ठीक है, तो हम लोग बट ज्वाइंट देखेंगे। तो बट ज्वाइंट से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, लैप ज्वाइंट वाला डबल रिवेटेड, जिसमें हमने क्या किया है, देखो एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट और दो रिवेट्स लगे सेक्शन फ्रंट व्यू में। ठीक है, और इसको बड़ा कर देते हैं, और इसमें आप टॉप व्यू देखोगे तो आपको पता लगेगा दिस इज चेन रिवीटिंग। क्वेश्चन कौन सा है, चेन रिवीटिंग का। आपको बोला जाएगा कि चेन रिवीटिंग बनानी है या कौन सी बनानी है, तो उस बेसिस पे आपने बनाना होता है। तो चेन रिवीटिंग है इसमें। अब देखो आपको गिवन है कोई चीज, क्या दिया है, थिकनेस ऑफ प्लेट इज इक्वल टू 16 mm। प्लेट की थिकनेस 16 mm आपको गिवन है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी साइट पे गए, आपको वहां दो प्लेट्स दिखी, उसकी आपने मेजर की वैल्यू और वो कितनी निकली, 16 mm निकली। तो आपको अब बताना पड़ेगा वर्कर को कि डायमीटर ऑफ रिविट कितने का लगाया उसने। तो उसके लिए फार्मूला होता है d इज इक्वल टू 6 √t, और t कितना है, 16 mm। तो 6 √16 कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट करोगे तो 24 mm आ जाएगा ये भी। ठीक है, ये आपको इजी वैल्यूज दे रखी है। तो डायमीटर ऑफ स्नैप हेड निकालोगे, क्योंकि डायमीटर डी तो आ गया आपका, तो स्नैप हेड कितना होता था, 1.6d। तो हमेशा क्या करना है, सबसे पहले डी निकाल लेना है। कुछ भी गिवन होगा, थिकनेस गिवन होगी तो डी निकाल लो, मार्जिन गिवन होगा तो आपको मार्जिन का फार्मूला पता है 1.5d, तो सिर्फ डी निकल जाएगा ना डिवाइड करके। तो सबसे पहले डी निकाल लो, फिर बाकी की चीजें जैसे डायमीटर ऑफ स्नैप हेड 1.6d, फिर पिच 3d, रो पिच 2d प्लस 6, क्योंकि चेन रिवेटिंग है तो रो पिच कितना होगा, p और r लिखा देखो नीचे, तो 2d प्लस 6 48 mm, चैम्फर एंगल 10 डिग्री। तो ये सारी की सारी चीजें कैलकुलेट करके आप लोग ये ड्रॉ करोगे। पहले आप सेक्शनल फ्रंट व्यू बना लो, उसके बाद उसकी प्रोजेक्शन से आप क्या बनाओगे, टॉप व्यू बनाओगे। टॉप व्यू बनाने के लिए आपको केवल पिच की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो आप इसको बना सकते हो इजीली। ठीक है, अब देखते हैं बट ज्वाइंट। तो बट ज्वाइंट देखो, यहाँ पर मैंने बनाया है कि दो प्लेट्स इस तरह से एंड टू एंड रखी है आपने, ये एंड है एक प्लेट का, ये दूसरी प्लेट का एंड है, तो इस तरह से रखी है, ओवरलैप नहीं की। ठीक है, तो आप पूछ सकते हो कि इसको अब ज्वाइन कैसे करें, रिविट्स कैसे इसमें इंसर्ट करें और इसको ज्वाइन करें। तो इसका एक तरीका है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम लोग कवर लगाते हैं। ठीक है, ये देखो इस तरीके से, सिंगल कवर या स्ट्रैप भी बोलते हैं। देखो ये दो आपके प्लेट्स है, प्लेट 1 और प्लेट 2, या ए बी बोल लो। इसमें गैप ज्यादा दिखा दिया है, गैप आपको नहीं दिखेगा, बिल्कुल इसके साथ एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, बिल्कुल चिपके रहते हैं। और ऊपर एक पतली सी सिंगल कवर प्लेट लगा रखी है। ठीक है, और फिर हमने रिवेटिंग कर दी, यहाँ पर अलग से रिवेटिंग कर दी और यहाँ पर अलग रिवेटिंग कर दी। एक तरह से लैप ज्वाइंट बन ही रहा है, बट ये बट ज्वाइंट है, क्योंकि मेन सीट कौन सी हमारी, ये वाली जो ग्रे, लाइट ग्रे आपको दिखाई दे रही है। और डबल कवर में क्या होगा, ऊपर भी एक कवर लगेगा और नीचे भी एक कवर प्लेट लगेगी। ठीक है, दिस इज प्लेट ऑल्सो, ये मतलब प्लेट ही है जो हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, तो इस तरह से डबल कवर भी बन जाता है। तो बट ज्वाइंट इस तरह से बनाए जाते हैं। अब देखते हैं बट ज्वाइंट्स के टाइप्स क्या है। देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ बट ज्वाइंट, सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट ज्वाइंट, सिंगल रिवेटेड डबल कवर बट ज्वाइंट, और डबल रिवेटेड सिंगल कवर। ये चीज हम समझते हैं वन बाई वन, ऐसे नहीं समझ आएगी। जैसे ये देखो, ये कौन सा ज्वाइंट है, एक यहाँ पर प्लेट रखी है, दूसरी प्लेट यहाँ रखी है, दोनों को एंड टू एंड जोड़ा है। ठीक है, और ऊपर एक कवर प्लेट लगा रखी है। इसका मतलब तो है कि बट ज्वाइंट है, नो डाउट। और कौन सा बट ज्वाइंट है, सिंगल कवर बट ज्वाइंट है, क्योंकि एक ही कवर लगा है ऊपर की तरफ। अब रिवेटेड कितना है, सिंगल रिवेटेड है या डबल रिवेटेड है, इस चीज को देखो कैसे हम लोग देखते हैं। आपको एक प्लेट के ऊपर रो ऑफ रिविट्स गिननी है। जैसे कि ये एक प्लेट है, इसके ऊपर रो ऑफ रिविट कितनी है, एक ही है। और दूसरी प्लेट के ऊपर भी दूसरी है, बट एक प्लेट के ऊपर ही काउंट करेंगे, तो इसको बोलेंगे सिंगल रिवेटेड। मतलब एक प्लेट पे कितनी रो ऑफ रिविट है या कितने होल किए आपने, कितनी रो ऑफ होल्स किए। होल्स तो तीन हुए, एक दो और तीन, लेकिन एक ही रो में हुए तो सिंगल रो, तो सिंगल रिवेटेड बोलेंगे इसको। तो ये कौन सा ज्वाइंट हुआ, इसको हम बोलेंगे दिस इज सिंगल रिवेटेड, क्योंकि एक रो ऑफ रिवेट है एक प्लेट के ऊपर। एंड दिस इज बट ज्वाइंट और सिंगल कवर, तो सिंगल कवर सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट। देखो किस तरह से बनाएंगे, देखो
एक प्लेट है उसमें एक रो ऑफ होल किए मैंने, दूसरी प्लेट में एक रो ऑफ होल किए, ऊपर कवर प्लेट में दो रो ऑफ होल्स है, और वहां पर आप इस तरह से अच्छे से अरेंज करके हम लोग ये 6 के 6 रिविट्स लगा देंगे। तो ये सिंगल कवर सिंगल रिविटेड बट जॉइंट बन गया आपका। देखो लिखा है सिंगल रिविटेड, एक रो ऑफ रिविट ऑन सिंगल प्लेट, सिंगल स्ट्रैप या कवर बोल सकते हैं, बट जॉइंट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी देखो ये वाला कौन सा है, दिस इज सिंगल रिविटेड, क्योंकि एक रो ऑफ रिविट ही एक प्लेट पे है, डबल स्ट्रैप, ऊपर भी एक स्ट्रैप है नीचे भी एक स्ट्रैप है, और बट जॉइंट है, एज टू एज हमने प्लेट्स को जोड़ा हुआ है। तो सिंगल रिविटेड सिंगल डबल स्ट्रैप बट जॉइंट। देखो इसका 3D व्यू देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, मेन प्लेट, मेन प्लेट कौन कौन सी है, एक नीचे ब्राउन कलर की और दूसरी येलो कलर की, और ऊपर वाली कवर प्लेट ग्रीन कलर की दिखाई है, और नीचे वाली कवर प्लेट कैसे दिखाई है, ब्लू कलर की। इनको छोटा बड़ा दिखाया गया, देखो ये आपको छोटा दिखाई है सो दैट आप इसको आइडेंटिफाई कर सको, टॉप व्यू में अलग अलग दिख जाए हमें। ठीक है, क्योंकि हमें लेंथ तो पता नहीं है, हमें आगे को बढ़ा लेना है। तो देखो ये कैसे बनेगी। अब इसका फ्रंट व्यू आप देखोगे तो आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक यहां से एक प्लेट, मेन प्लेट नंबर 1, दिस इज सेकंड प्लेट। ठीक है, और ऊपर और नीचे आपको दो कवर प्लेट दिखानी पड़ेगी। अब इसमें आप देखोगे तो हैचिंग लाइंस कैसे दिखाई दे रही है आपको, डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन पे है। ठीक है, देखो दो ही ओरिएंटेशन है हमारे पास, 45 डिग्री लेफ्ट को ले लो या 45 डिग्री राइट को ले लो। तो हमने जो भी एडजॉइनिंग प्लेट है उस पे हमने क्या किया है, डिफरेंट ओरिएंटेशन दे दी है। इसमें अलग है, इसके साथ वाली में अलग है। ऊपर वाली में देखो कवर प्लेट में राइट साइड को है, नीचे वाली कवर प्लेट में लेफ्ट साइड को 45 डिग्री पे हैचिंग की गई है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो ये बट ज्वाइंट है, तो बट ज्वाइंट में हमेशा आपको यहाँ पर सेंटर में टॉप व्यू में आपको क्या दिखाई देगी, एक हिडन लाइन। क्यों, क्योंकि दो यहाँ पर एक कहीं ना कहीं लाइन है, दोनों प्लेट्स के बीच में जो ज्वाइनिंग लाइन बन रही है वो आपको हिडन ही दिखाई देगी ऊपर से, क्योंकि ऊपर ग्रीन कवर प्लेट ने इसको ढक रखा है। वो ग्रीन कलर की कवर प्लेट है जो। ठीक है, और ये कवर प्लेट जो ऊपर वाली है वो मैंने छोटी दिखा रखी है देखो। और कवर प्लेट के एजेस भी 10 डिग्री हमने चैम्फर करने हैं, जैसा आपको मैंने पहले बताया था लैब ज्वाइंट में। तो चैम्फर किए तो दो एजेस दिखाई दे रहे हैं, यानी कि दो लाइंस बनेगी। देखो दो लाइन बन रही है यहाँ पर। सिमिलरली राइट साइड में भी दो लाइंस बन रही है, कवर प्लेट की बात कर रहा हूँ। और देखो ये छोटी बड़ी प्लेट दिखाई है, मेन प्लेट भी मैं देखो ब्राउन कलर वाली प्लेट आपको यहाँ तक दिखाई दे रही है, और ब्लू वाली आपने नीचे को खिसका दी है इस तरीके, सॉरी दूसरी येलो वाली आपने नीचे की तरफ खिसका दी है, सो दैट आप इसको आइडेंटिफाई कर सको दो अलग अलग प्लेट्स है। ठीक है, बिल्कुल एक ही लाइन में बना दोगे, यहाँ से सीधी लाइन ले लोगे तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फॉर रिकॉग्नाइजेशन आपने छोटी बड़ी ये प्लेट्स बनानी है, हल्का सा 10 mm 5 mm आगे पीछे कर लेना है। और नीचे देखो ब्लू प्लेट भी अलग से दिखानी पड़ रही है टॉप व्यू में, ताकि मुझे पता लगे कि ये डबल कवर है। ठीक है, तो ब्लू प्लेट आप दिखा सकते हो नीचे वाली थोड़ी बड़ी करके। और हिडन लाइन जहां बनेगी आपके दिमाग में क्लियर होगा कि जो चीज नहीं दिखाई दे रही है वो हिडन से बनानी है, तो वहां आपने बना लेनी है। तो इसमें आप देख सकते हो इस तरीके से आपका फ्रंट व्यू बनेगा। रिविट्स का जो शैंक है वो आपको लंबा दिखाई देगा। ठीक है, और मार्जिन सेंटर लाइन ऑफ द रिविट से एज ऑफ द रिविट 1.5D। ठीक है, इस तरफ को भी 1.5D है। ठीक है, पर यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, दिस इज नॉट रो पिच। रो पिच नहीं हो सकती है, क्योंकि रो पिच कहाँ होती है, डबल रिविटिंग होती है। ठीक है, 2D+6 होती थी। ये क्या चीज है, इसको आप ध्यान से देखोगे तो इस सेंटर लाइन ऑफ द रिविट से यहाँ पर प्लेट खत्म होगी, तो यहाँ तक को क्या बोलते हैं, मार्जिन। ये एक मार्जिन हो गया यहाँ से यहाँ तक। और इस रिविट के लेफ्ट को अगर मैं देखूं, एंड ऑफ प्लेट यहाँ हो रही है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी मार्जिन है। तो मार्जिन प्लस मार्जिन है ये। मार्जिन कितना होता है, 1.5D, यानी कि डेढ़। डेढ़ प्लस डेढ़ कितना हो गया, 3, यानी कि मार्जिन प्लस मार्जिन हो गया 3D, इसलिए 3D आया है। ठीक है, तो यहाँ पर रो पिच नहीं आती है। और टॉप व्यू से देखने में पिच दिखाई देगी। पिच क्या होती है, एक सिंगल रो में डिस्टेंस बिटवीन टू रिविट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू रिविट्स का मतलब सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस। ठीक है, देखो मार्जिन यहाँ भी दिखाया है, कटिंग प्लेन लाइन दिखाई है। तो ये सारी चीजें आपने इस तरीके से ही दिखानी है। अब ये देखो ये कौन सा जॉइंट है,
मेन प्लेट जो ग्रे कलर की है, ठीक है, वो क्या है, एंड टू एंड लगी है, यानी कि बट ज्वाइंट है। और जो ब्राउन कलर की प्लेट्स है ऊपर और नीचे, वो क्या कौन सी है, कवर प्लेट्स, यानी कि दिस इज डबल कवर है और बट ज्वाइंट है। अब रिवेटेड कितना है, आपको 4 रो ऑफ रिवेट दिखाई दे रही होगी, एक रो ये है, दूसरी, तीसरी, चौथी, बट 2 रो ऑफ रिवेट्स एक प्लेट पे है और 2 रो ऑफ रिवेट्स दूसरी प्लेट पे है। इसका मतलब ये कितनी रिवेटेड है, डबल रिवेटेड, इसलिए इसका नाम है डबल रिवेटेड डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट। ठीक है, डबल रिवेटेड डबल स्ट्रैप एंड बट ज्वाइंट। तो इसको देखो, पहले आप कैलकुलेशन पे देखते हैं हम लोग। हमें कुछ नहीं दिया होगा तो हम क्या करेंगे, डायमीटर ऑफ रिवेट अज्यूम कर लेंगे 24 mm, डायमीटर ऑफ स्नैप हेड अगेन 1.6 इंटू डी करके निकाल लेंगे, थिकनेस ऑफ प्लेट निकालेंगे डी स्क्वायर बाय 36 करके 16 mm आ जाएगी। ठीक है, ये फार्मूला आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे सारे। उसके बाद देखो थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, ये भी निकालनी पड़ेगी। थिकनेस ऑफ कवर प्लेट का फार्मूला होता है 0.625 इंटू टी। ठीक है, आप फार्मूले देख रहे होंगे तो फार्मूलाज में सब में क्या है, डी से मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे मार्जिन का फार्मूला 1.5 डी, पिच का फार्मूला 3 डी, रो पिच का 2 डी। लेकिन जो थिकनेस ऑफ कवर प्लेट है उसका फार्मूला क्या होता है, 0.625 इंटू टी। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो मैंने क्या किया, 0.625 इंटू 16 यानी कि 10 mm थिकनेस ऑफ कवर प्लेट आ गई। मार्जिन पिच आप निकाल सकते हो, क्योंकि जिगजैग वाला आपका डबल रिवेटेड है इसलिए पिच 2D है, अदरवाइज कितनी होती, 2D प्लस 6। अब देखो यहाँ पर मैं हाईलाइट करके कोई चीज, थिकनेस ऑफ द कवर प्लेट इन सिंगल कवर, अगर सिंगल कवर होता तो थिकनेस ऑफ प्लेट ज्यादा होती, 1.125 टी। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझो। अगर 2 कवर लगा रहे हैं तो पतले पतले कवर लगा सकते हैं, अगर सिंगल कवर लगा रहा हूं तो हमें मुझे मोटा यानी कि थिक प्लेट लगानी पड़ेगी एज अ कवर। तो उसके लिए फार्मूले ये है। ठीक है, 1.1 टी मतलब जो मेन प्लेट है उससे थोड़ा सा मोटा ही दिखाई देगा आपको वो, जबकि जो ये वाले कवर है जो ऊपर भी लगी है नीचे लगी डबल कवर के केस में, ये टी से कम है, 0.625 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये थोड़ी पतली दिखाई देगी मेन प्लेट से। ठीक है, बाकी चीजें तो सब सेम है। दिस इज टी, ये टी2 इन्होंने मान लिया है या टी1 मान लो, तो थिकनेस ऑफ प्लेट ऊपर वाले की सेम है, नीचे वाले की भी सेम ही रहेगी। और यहाँ से आपने इस तरह से रिवेट्स बना दिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मार्जिन है देखो 1.5 डी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, फिर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि रो ऑफ रिवेट्स के बीच का डिस्टेंस वो कितना होता है, देखो इसके जस्ट प्रोजेक्शन लाइन से देखोगे तो यहाँ लिखा है पी आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि रो पिच प्रोजेक्शन लाइंस के आपसे आप देख सकते हो यहाँ। तो रो पिच कितनी होती है, 2D जिगजैग के केस में। फिर यहाँ से अगेन देखो सेंटर लाइन से एज ऑफ द प्लेट 1.5D, आगे भी 1.5D है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मार्जिन प्लस मार्जिन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2D, यहाँ से यहाँ तक 1.5D। ये सारे की सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, निकालनी है, फिर एज इट इज यूज करनी है। ठीक है, और ये देखो टॉप व्यू इसका बना हुआ, तो इस तरीके से आपने काम करना है। ठीक है, तो आपको शीट नंबर 14 में रिवेट लैप जॉइंट बनाने हैं, सारे फार्मूले लिखने हैं, कैलकुलेशन करनी है। सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट जिसमें डायमीटर रिवेट 24 लेना है। ठीक है, आपको दिया है क्वेश्चन में। और क्वेश्चन नंबर 2 में डबल रिवेटेड लैप जॉइंट बनाना है चेन वाला, जिसमें थिकनेस ऑफ प्लेट आपको गिवन है 16 mm। ठीक है, तो आपने अपनी मर्जी से नहीं करनी चीजें, जो चीजें गिवन है उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। फिर ड्रॉ लैप जॉइंट डबल रिवेटेड जिगजैग वाला, जिसमें मार्जिन दे रखा है, ना थिकनेस दी है प्लेट की ना डायमीटर दिया, क्या दिया है, मार्जिन। तो इस तरीके से शीट नंबर 14 एंड 15 में 4 डायग्राम है। ठीक है, ये भी आपके बट ज्वाइंट से रिलेटेड है, सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर, सिंगल रिवेटेड डबल कवर, फिर डबल रिवेटेड डबल कवर जो कि चेन वाला भी और जिगजैग वाला भी। ठीक है, डबल रिवेटेड डबल कवर चेन जिगजैग दोनों, जिसमें अलग अलग चीजें दे रखी है, कहीं में पिच दे रखी है, किसमें थिकनेस और मेन प्लेट दे रखी है। ठीक है, तो ये चीज आपको बनानी है।